के संभल हिंसा केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। दुबई में बैठकर शारिक साटा ने संभल हिंसा की साजिश रची थी और इस हिंसा को अंजाम देने के लिए उसने अपने गुर्गे गुलाम शाह को जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसे संभल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कई अहम खुलासे हुए हैं। 24 नवंबर को संभल मस्जिद का सर्वे रोकने के लिए एक हिंदू वकील की हत्या की साजिश रची गई थी, जिसके लिए बर्क नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। आपको इसी से जुड़ी एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल हिंसा का दुबई कनेक्शन। डी गैंग के गुर्गों का आदेश, सबके बीच बांट दो हथियार। दुबई से आया ऑर्डर, वकील को मार दो। यूपी के संभल में हिंसा हुए 3 महीने हो रहे हैं। पुलिस ने इस हिंसा से जुड़े केस में चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर दी है, लेकिन इस हिंसा की जांच में जो खुलासा हुआ है वो हैरान कर देने वाला है। पुलिस की जांच में सामने आया कि संभल हिंसा में दुबई में बैठे बड़े हथियार सप्लायर, हवाला ऑपरेटर और दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़े शारिक साठा ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इस बात का खुलासा पुलिस के हाथों गिरफ्तार संभल हिंसा के एक आरोपी गुलाम शाह ने किया। गुलाम शाह ने बताया कि संभल में हिंसा से एक दिन पहले यानी 23 नवंबर 2024 को एक फोन कॉल दुबई में बैठे शारिक साठा को किया गया था और संभल के हालात के बारे में बताया गया था, जिसके बाद दुबई से शारिक साठा ने कहा, शाही जामा मस्जिद का किसी हाल में सर्वे नहीं होना चाहिए। जो हथियार हैं सबके बीच बांट दो। सर्वे के लिए जो वकील आता है उसको मार दो। यानी दुबई में बैठे शारिक साठा ने अपने गुर्गों को आदेश दिया कि सर्वे किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए और वकील विष्णु शंकर जैन को मार देना है। 23 तारीख को इसने अपने बॉस शारिक साठा से बात की थी। शारिक साठा को यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि 24 तारीख की सुबह को सर्वे होगा। सर्वे के समय किसी भी सूरत में वो सर्वे नहीं होने देना है। संभल पुलिस के मुताबिक शारिक साठा ने जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या की जिम्मेदारी सौंपी थी। 24 तारीख को जो हिंसा है उसमें एक कोई वकील है जो कि बाहर से आते हैं और वो जगह जगह पे एप्लीकेशन डालते हैं। इनके द्वारा ये निर्धारित किया गया जब प्लानिंग में असले देने के समय उन्होंने उसको ब्रीफ किया गया था, उसका फोटो भी उनको बताया गया था कि ये इस तरीके का व्यक्ति है, जुलिये का है, इसको जामा मस्जिद के अंदर किसी भी सूरत में पहुंच के उस व्यक्ति को खत्म करना है। पुलिस के मुताबिक शारिक साठा संभल का ही रहने वाला है। उस पर 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और वो दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दुबई फरार हो गया था। शारिक साठा दुबई से हवाला के जरिए संभल पैसे भी भेजता रहा है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा यह भी हुआ कि संभल हिंसा में शारिक साठा के गुर्गों ने ही पुलिस और भीड़ पर गोलियां चलाई थी और इन्हीं गोलियों से भीड़ में शामिल एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। संभल हिंसा के आरोपी भीड़ में शामिल लोगों को मारकर पुलिस को बदनाम करने की साजिश रच रहे थे ताकि दंगा और भड़क जाए। संभल में हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पुलिस ने संभल हिंसा में गिरफ्तार 79 आरोपियों के खिलाफ करीब 3000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। संभल जिले में हुई हिंसा के 4 मामलों में पुलिस ने 3000 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हिंसा से जुड़े बाकी पहलुओं की जांच अभी जारी है। जल्द ही बाकी मामलों में भी कानूनी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि संभल हिंसा के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल हिंसा को लेकर भले ही कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन योगी सरकार किसी भी हाल में आरोपियों को बख्शने के मूड में नहीं है। संभल हिंसा को लेकर कुल 12 केस थाने में दर्ज है। पुलिस ने 4 केस को लेकर चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें नाखासा थाने के 2 केस और संभल के 2 केस शामिल हैं। संभल हिंसा मामले में करीब 3000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट में 89 आरोपियों के नाम है। आरोपियों में 3 महिला भी शामिल हैं। हिंसा, आगजनी और फायरिंग की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई है। 24 नवंबर को हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी।
और 304-24 जो नखासा थाने में पंजीकृत है, उसमें 25 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है और 15 वांछित हैं और 23 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है और 14 आरोपी वांछित हैं। अभी तक जो है संबल थाने के 2 अपराध संख्या के आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया जा चुके हैं और 2 का शेष है और नखासा थाने को दोनों अपराध संख्या 304 और 305/24 में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित करते हैं। संबल हिंसा मामले में पुलिस ने कोर्ट में ठोस सबूत पेश किए हैं, जिसके चलते अभी तक किसी भी आरोपियों की जमानत नहीं मिल पाई है। हिंसा, आगजनी और फायरिंग को लेकर चार्जशीट दाखिल की गई है। पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है वो करीब 3000 पन्नों की है। इसमें सीसीटीवी फुटेज और अन्य चीजों के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया और टोटल 23 लोगों के खिलाफ इस केस के अंदर है वो चार्जशीट हुए हैं। दूसरा अभियोग थाना नखासा पे संजीव कुमार सोम है, ये हमारे पीआरओ हैं। जब एक अपराधी द्वारा छत से फायर किया गया और उसको नीचे से ग्राउंड सपोर्ट मिल रहा था, उस समय पीआरओ और हम घायल हो गए थे। उस अभियोग के अंदर 304 अभियोग नंबर, उसमें 25 लोगों के खिलाफ चार्जशीट करके उन लोगों को जेल भेजा गया है और इसमें बैलिस्टिक रिपोर्ट आनी शेष है। उसके आधार पर इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी सबमिट की जाएगी। बीजेपी महामंत्री दुष्यंत गौतम ने संबल हिंसा मामले में चार्जशीट फाइनल होने पर कहा कि सरकार कड़ी कार्रवाई करके किसी को नहीं छोड़ेगा। दंगा कराने के लिए, लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए और लोगों को मारने के लिए ये सब प्रयोग किए हैं। वो संबल भी वो प्रयोग था, वो साफ साफ जाहिर है, पर्दा खुल रहा है कि इन लोगों ने, षड्यंत्रकारियों ने संबल के अंदर जो आक्रमण किया था, ऐसा अनेकों देश के अंदर जो हो रहा है, ये सारा प्रयोग है। और मुझे लगता है आज मोदी के नेतृत्व में जैसे देश चल रहा है, ऐसे सारे प्रयोग फेल होने वाले हैं और आगे वाले समय में इनको ऐसा प्रयोग करना भी नहीं चाहिए। पुलिस ने संबल हिंसा को लेकर कुल 12 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिनमें अभी 4 केस को लेकर 3000 पन्ने की चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की है। ये चार्जशीट फायरिंग और आगजनी को लेकर है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।